पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे जाएंगे बीजेपी कार्यालय। चुनाव के काम में शामिल सभी लोगों से करेंगे मुलाकात। यूपी में तेज हुई सियासी हलचल। दिल्ली में यूपी को लेकर बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी वोटर्स के नाम काटने की भी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यूपी सरकार के गृह और सूचना विभाग की शिकायत की गई है। पुलिस के निरंकुश होने और सूचना विभाग से पार्टी के ही नेताओं का चरित्र हनन किए जाने का जिक्र भी किया गया है। यूपी के सियासी गलियारे में बीजेपी को लेकर चर्चाएं तेज। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बैठकों का दौर। अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यूपी में राजनीतिक उठापटक के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट के बाद चंदौली से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने संगठन को सरकार से बड़ा माना। हमारे मुखिया योगी जी, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए चुनाव। चर्चा में हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश। एक पोस्ट पर उन्होंने कमेंट किया, कहा रिश्वत के बिना न हुआ है न होगा भाजपाइयों का काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उन्होंने सही कहा है, संगठन से ही पार्टी बनती है। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू। खेमों में बंट गई है बीजेपी, पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। आज होगी पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव में कैबिनेट में लग सकती है मुहर। सुबह 10:30 बजे बैठक का समय। पटना में आज बीजेपी की बैठक। बिहार भर से 3,500 पदाधिकारी होंगे शामिल। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कार्य समिति की बैठक में बिहार के सभी नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। होगी विस्तृत चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीने पूरे होने पर दिल्ली के अशोक होटल में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गिनाएंगे 6 महीने में राज्य सरकार की उपलब्धियां। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की आज मुंबई में मैराथन बैठक। अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। शाम 5 बजे के बाद शुरू होगी बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी अभियान का आगाज करेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव प्रचार का रोड मैप भी सामने रखेगी पार्टी। चंडीगढ़ में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह आज दिल्ली में एनकॉर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हेल्पलाइन मानस की करेंगे शुरुआत। विज्ञान भवन में होगी बैठक। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के रखे जाएंगे प्रस्ताव। खनन विभाग में कर्मचारियों की सेवा नियमावली को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सूत्रों के मुताबिक पटना एम्स के 3 डॉक्टर और 1 मेडिकल छात्र हिरासत में लिए गए। पेपर सॉल्व करने में शामिल होने का आरोप। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई। एनटीए और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की पूरा नीट एग्जाम रद्द न करने की अपील। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। बवाल के बाद शिक्षण संस्थान बंद। ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर मां मनोरमा खेटकर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोरमा पर पिस्तौल दिखाकर किसानों को धमकाने का आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। गुमला जिला के बिशुनपुर स्थित विकास भारती मुख्यालय में कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के डोडा में छिपे आतंकियों ने फिर की सुरक्षा बलों पर फायरिंग। रात 2 बजे के करीब कस्तीगढ़ इलाके में सेना और पुलिस की सर्च टीम पर हमला किया गया।
सुरक्षा बलों ने देसा के जंगलों को घेरकर शुरू किया कॉम्बिंग ऑपरेशन। डोडा में इसी हफ्ते आतंकियों के हमले में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो चुके। डोडा में आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। दार्जिलिंग के लबोंग में शहीद ब्रजेश थापा के घर पर गम का माहौल। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, शायद ही जम्मू का कोई इलाका आतंकवाद से बचा। 55 बहादुर जवानों की शहादत हुई, आखिरकार हुकूमत कर क्या रही। बीजापुर नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान हुए शहीद, 4 जवान जख्मी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 12 नक्सली हुए ढेर। करीब 6 घंटे तक होती रही गोलीबारी। बुधवार दोपहर शुरू हुई थी गोलीबारी, देर शाम तक चलता रहा ऑपरेशन। मौके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार, 3 AK-47, 2 इंसास और 1 कार्बाइन, 1 SLR बरामद। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर और पुलिस जवान को भी गोली लगी। फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे जवान। पुलिस की कामयाबी पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसपी से फोन पर की बात। गढ़चिरौली एनकाउंटर को लेकर जानकारी ली। घायल सब इंस्पेक्टर और जवान की सेहत के बारे में अपडेट लिया। मुंबई में रात से ही हो रही है झमाझम बारिश। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। चेंबूर इलाके में लोगों को आने जाने में परेशानी। तमिलनाडु के नीलगिरी में बारिश के बाद डैम और नदियों में आया उफान। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित की। उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड से देहरादून मसूरी मार्ग टूटा। 15 मीटर के करीब सड़क का हिस्सा बह गया। वाहनों को आवाजाही में परेशानी। बारिश के चलते उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग सड़क हादसा। डुंगरी मोटर मार्ग पर खाई में गिरी कार। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। ग्वालपाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात। दक्षिणी बहरामपुर गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ। 2000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आए। गोरखपुर के बहरामपुर में गांव के अंदर आने जाने वाले रास्ते लबालब। लोगों के घरों में पानी भरा। गांव का सरकारी स्कूल भी पानी में डूबा। बहरामपुर गांव में बोट के सहारे आवाजाही कर रहे लोग। रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग।